परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ को लेकर के इस ब्रह्म मुहूर्त के सुंदर पावन बेला में हम उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 20 और दिव्य परम धाम का ये चिंतन है और परम धाम व्याख्या करने का एक ही उपाय प्राणनाथ जी सोच रहे हैं। सौर ही अति उत्तम है और उपाय नहीं। तो 82 चौपाई में कहा दुनी पक्षी बिछुआ नाश है। हमने खेल मांगा संसार में, दिव्य परम धाम से आत्माओं ने अक्षर का खेल मांगा। ये एक मास्टर कॉन्सेप्ट है। खेल में क्या क्या है, कैसा है? खेल में दुख है, दुविधा है, ये सब अनुभव हो रहा है और मृत्यु है, संयोग है, वियोग है, दुख है, सुख है, सब पेयर ऑफ ऑपोजिट है। और इसी के अंदर शास्त्र भी है, महात्मा भी हैं और अवतारी भी हैं और ज्ञान भी है। लौकिक ज्ञान है, पारलौकिक ज्ञान है, मूर्ख भी है, ज्ञानी भी है, आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, दिन भी है, रात भी है, राक्षस भी है, देवता भी है। इस खेल के अंदर अब हमें आत्मा तत्व को अजर अविनाशी कहा है। अब पहुंचना है आत्मा को अपने स्वदेश, जिसको मोक्ष करके कहा है, किसको अखंडता, ऐसे शब्द भी है। तो धामधनी श्रृंगार ग्रंथ में अपना आत्मा को राज्य के पास, अपने मूल स्वरूप के पास पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। चिंतन को और गहराई और गाढ़ा बना रहे हैं। दुनी पक्षी बिछुआ नाश है, वह आगे ही उड़े अरवा। ऐसे ऐसे पक्षी संसार में हमें देखने को, सुनने को मिलता है कि दोनों पक्षी का अगर एक आपस में थोड़ा वियोग हो गया तो सह नहीं सकते, मर ही जाते हैं। उनको आँख के सामने देखना चाहिए। ऐसे ऐसे पक्षी सृष्टि ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है कि इसके लिए बनाई है कि जब पक्षी में भी ऐसा प्रेम है तो ये आत्मा, तुम्हारा परमात्मा के साथ क्या संबंध होगा। उस संबंध कितना आधारभूत और कितना आदर्शिला है। अद्वैत किस अर्थ, वायदत किस अर्थ में, परादर्शता, प्रेम लक्षणा, भक्ति का मार्ग का उजाला क्या है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, प्रार्थना में तो बोलते हैं, स्वभाव में है ये गुण। इस तरह से बार बार आत्मा को झकझोर रहे हैं, उदाहरण दे दे करके समझा रहे हैं। और सृष्टि में पानी और मछली का संबंध भी बता दिया। ऐसा बना ही दिया कि समझो कि सृष्टि में हमने ऐसा आत्मा और परमात्मा का, ब्रह्मा और ब्रह्मात्माओं की जो संबंध है उसको कितनी गहराई है, उसको समझाने के लिए मैंने सृष्टि में पानी और मछली भी उत्पन्न किया है। पानी से मछली कहती है मेरे जीवन की यही जीवन है। वही याद दिला रहे हैं कि आत्मा दिव्य परम धाम में राज्य के साथ आप कैसे थे और अभी क्या हो रहा है। तो बोल तो दिए हमने, राज्य हमारे सब कुछ हैं।
राज्य के बिना हम जी नहीं सकते, राज्य मेरे प्राण पति हैं, ये है वो है। जैसे शरीर में आत्मा के बिना शरीर मुर्दा होता है, इसी तरह संसार में संतों ने कहा प्रेम के बिना जीवन मुर्दा होता है। इसी तरह तारतम्य वाणी में राज्य के साथ संबंध भूलना मृत्यु सरा है। तो इसको एक सेकंड भी नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में एक पक्षी है, एक आपस में बोलने की तो बात ही छोड़ो, अगर जायरी आंख से उसने एक संबंधी को नहीं देखा तो तुरंत प्राण छोड़ने वाले ऐसे आत्मा भी, ऐसे पक्षी भी है खेल के अंदर, संसार के अंदर। अब उस चीज को आगे इतना फैलाया है। तो प्यारे सुंदर सा जी, संसार में जिन पक्षी के बाद प्राण जी उदाहरण में ले रहे हैं, ये संसार के अनंत भक्तों ने भी लिया हुआ है। खाली वो दृष्टांत प्राणज ने लिए ऐसी बात नहीं है। भक्ति का आचरण में लिया हुआ है, ज्ञान के आचरण में लिया है, क्योंकि वो तो दिखाई दे रहा है ना सामने, सबके लिए है ना, वो तो सबके लिए है। बस गुरु जी मंगलदास जी ने कहा बीज जमीन वही है, बीज गेहूं का बीज, मक्का का बीज जो भी है, अपना अपना अर्थ लगा करके उगते हैं करके गुरु जी ने कहा है। कहने मतलब दृष्टांत वही है। ब्रह्म सृष्टि अपने अर्थ लगा करके परम धाम का चिंतन करती है, ईश्वरी सृष्टि अपने अर्थ लगा करके अपने मूल को चिंतन करती है, जीव अपना अर्थ लगा करके उसमें से आगे बढ़ते हैं, अपने अपने अर्थ लगा कर। इसलिए दृष्टांत तो आया वो पक्षी का कि एक सेकंड का विरह सहन नहीं कर सकते, संबंधी को वियोग सहन नहीं कर सकते, हर कोई लिया हुआ है। बस ये दृष्टांत है। सिद्धांत में सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल। तो किसी ने अब उसको दृष्टांत को लेकर के हम ईश्वर के साथ एक सेकंड भी ईश्वर को नहीं बोलना चाहिए। ममई वांशो जीवलोके जीवत सनातन, ईश्वर ने कहा है कि हम उनके अंश हैं, इसलिए हम अंश है, वो अंशी हैं, ऐसी भाषा बोलकर भक्ति का उदय हुआ। और संसार में द्वैत, भगवान एक मैं एक। अब उसी को और ज्ञानी आ गया, अद्वैत है, ब्रह्म और जीव में कोई फर्क नहीं है, इस तरह से ज्ञान लेके आ गया। तो दृष्टांत तो वही है कि ब्रह्मा आकर वृत्ति का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान रूप हो जाओगे, ऐसा। तो प्राणजी महाप्रभु ने ऐसी कंपैरेटिव स्टडी जो है वो तो उन्होंने रास, प्रकाश, षट्ऋतु, कलश, सनंद, इन ग्रंथों में उन्होंने सारी चीज बताया। और वहां से भी निकाल करके फिर एक बैराट का सब्जेक्ट दिया जिसमें ये कंपैरिजन करके जो मनन करने का विषय वस्तु दे चुके। अब वही बात क्या कि संसार में उन संसार के लौकिक पदार्थ को, कमल से, कीचड़ से कमल आता है, कमल को कीचड़, कीचड़ कमल को नहीं लगता है, मतलब कीचड़ में ही रहता है लेकिन कीचड़ कमल में नहीं लगता, ये कमल की विशेषता है। ये दृष्टांत है, हर कोई ने इसको यूज किया है। प्राणा जी बोलते हैं जल कमलवत, अन्य बोलते हैं ऐसे। प्राणा जी ने कहा जल में नहाइए, कोरे रहिए, जल में रहो सुखा रहो, माया में रहो लेकिन सुखा रहो, माया में लिप्त मत हो जाओ। उदाहरण वही है। तो ये सब उदाहरण के साथ आखिर बिना तारतम्य का धर्मशास्त्र ग्रंथ, संत महंत जितने भी है, उन्होंने ये सब दृष्टांत को लेकर के आत्मा को कहां तक पहुंचाया, कहां तक का चिंतन दिया हुआ है, अंततोगत्व क्या पकड़ाया है, बस वो चीज तारतम्य विवेक से देखना होगा। नहीं तो प्राणा जी ने भी 82 चौपाई में दुनी पक्षी बिछुआ नाश है, दृष्टांत धरती का ही लिया हुआ है। अब यही दृष्टांत जब मीराबाई ले सकती है, चैतन्य महाप्रभु ले सकते हैं, तो उन्होंने
भगवान विष्णु से अपने संबंधों को इतना मतलब श्वास श्वास रखे कि भूले नहीं। दृष्टांत यही है। लेकिन उनका ज्ञान जो है 14 लोक के अंदर के होने के कारण, 6 ब्रह्मांड के होने के कारण, 6 ब्रह्मांड के ईश्वर को उन्होंने परमात्मा माना और अपने आप को जीव माना, लेकिन संसार से विरक्ति हुए और एक एक संप्रदाय चला है। ये सारी चीज जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अपने अंदर से सब देख रहे हैं। अक्षर का खेल, सपना का जीव और ईश्वर कितना सुंदर ढंग से संबंध बना करके संसार में रहे। हे ब्रह्मात्माओं, आप यही देखने गए थे कि मेरा संबंध जो दिव्य परम धाम में जो था है और जो रहेगा, ये जो अखंड संबंध को आपने उसका कीमत न समझने से मैंने वो खेल का संबंध बता दिया। पक्षी का भी दिखा दिया, संतों को भी दिखा दिया, अवतारी को भी दिखा दिया। इसलिए उसको देखने गए हो आप। देखो वे लोग भी लौकिक दृष्टांत से अपने चिंतन को इतना हाइट तक ले गए हैं, प्राण जी कहते, लेकिन कोई न उल्लंघे विष्णु को कारण, लेकिन 6 ब्रह्मांडों को किसी ने पार नहीं पाया। गया जरूर, लेकिन जीव और ईश्वर के संबंध को अद्वैत माने, कोई जीव और ईश्वर को द्वैत माने। यही द्वैत और अद्वैत में रहे। इसलिए धनी ने कहा अद्वैत को ढूंढे द्वैत में। प्रेम की बात की, लेकिन खाली भास की बात की। क्यों सृष्टि क्यों बनी, ये सृष्टि का ये ब्रह्मांड का रचना क्यों हुआ, इसका महाकारण क्या है, क्यों यहाँ पर प्रलय की बात है, क्यों इसको सपनावत कहा गया, ये सब का महाकारण पता न होने से ये सब क्या है, आकार है लेकिन गुण नहीं। भक्ति का आकार प्रकार बताते हैं, लेकिन शाश्वत गुण उनकी व्याख्या में मिलता नहीं है। क्यों? सपना जागृत अलग किए ही नहीं। अब हुआ क्या कि सारा विश्व में उन्होंने चेतन का दर्शन किया और महाचेतन ईश्वर से उन्होंने संबंध लगाया। प्राण जी कहते ये दृष्टांत है। अब मैं ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपा बीती। ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था तब भी पक्षी था, जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ तो उस समय भी पानी था, जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था तब भी परमात्मा का भवन मंदिर स्वरूप था। मैं वो बात करता हूँ। इसलिए ये पक्षी प्रीत दुनिया की होशी अरस के कैसे जानवर। इसलिए 83 चौपाई में कहा ये पक्षी प्रीत दुनिया की। पक्षी का दृष्टांत दिया मैंने, देवी देवता का दृष्टांत दिया मैंने, लक्ष्मी विष्णु का, कैलाश और महादेव कैलाश और पार्वती का संबंध की बात कही। ये सब प्रीत दुनिया की, ये सब सहूर करने के लिए दिया है। लेकिन हे ब्रह्मात्माओं, ये दृष्टांत से आप अपना संबंध अक्षरातीत राज्य महाराज से कैसे हैं, पहले वहां लैंडिंग हो जाओ। होशी अरस के कैसे जानवर से शुरू करता हूँ परमधाम में। मैं ये समझाने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी, जिस तरह से धरती में बिना तारतम्य संत मानता, वही धरती का दृष्टांत को लेके ऐसे फ्लाइट भरते हैं, जा करके क्या बोलते हैं, शरीर अलग है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर जीव करके सपना में इतना हाईएस्ट परमहंस हो गए वो। और उनके बाद उनके दृष्टि में संसार के पेड़ पौधे पशु पंक्षी सब के अंदर जलम विष्णु थलम विष्णु करके नारायण देखते हैं। शुरू तो उन्होंने लौकिक दृष्टांत से शुरू किया था, लेकिन एंडिंग जो है उनका कि परमात्मा व्यापक है और परमात्मा सब नारायण 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 करके, अब नारद जी को उदाहरण दे करके नारायण नारायण यत्र तत्र दे करके नारायणी सृष्टि में भी ईश्वर तक जाने के लिए आधार उन्होंने लौकिक वस्तु लिया है। अब परमधाम से आए तारतम्य ज्ञान भी दृष्टांत लौकिक दृष्टांत से लेकर के जीव और ईश्वर, जिनको बिना तारतम्य वाले के लिए लक्ष्य था, तारतम्य वाले के लिए जीव और ईश्वर की व्याख्या भी
अद्वैत के लिए एक दृष्टांत बन करके अब क्षर ब्रह्मांड से पार हो करके अब वास्तविक जो ब्रह्म का संबंधी है ब्रह्मात्मा, आप उस दिव्य परम धाम के संबंधी हो, वहां समझाने के लिए मूल मिलावा का, राज्य का, प्रीत रीत का जो बातें अब शुरू होती है। नया कंसेप्ट अब संसार में आ गया कि अब दृष्टांत और सिद्धांत का भी लिमिटेशन बढ़ गया। तो होशी अर्श के कैसी जानवर, अब परमधाम में प्रवेश होते ही अब वहां का जानवर का पक्षी पंख वगैरह एक एक में सच्चिदानंद गुण का दर्शन। अब संसार में कीचड़ और गुलाब का कमल का दर्शन करवाए, फिर बोलते हैं ये दृष्टांत है। कमल भी मुरझा जाता है, कीचड़ भी सूख जाता है, लेकिन जीव आप कभी नहीं सूखते। जीव ईश्वर के संबंध जो है कभी नहीं टूटते करके इन्होंने लौकिक दृष्टांत को कुछ हद तक ले जा करके इसको फिर एंडिंग करके दृष्टांत का अपना लिमिटेशन होता है करके जीव और ईश्वर का अखंडता में डूब गए। प्राण जी यहाँ से शुरू करते हैं कि जीव और ईश्वर भी वहां पर विनाश होता है, इसीलिए अब आप आगे जाओ। ये सृष्टि होने से पूर्व जो है आप आत्मा का सुहागिन का संबंध राज्य और श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मात्माओं की जो संबंध है ये अखंड संबंध है। समझ में आ रही बात सुंदर साधु जी? इसलिए शास्त्रों को व्याख्या देखते उलझना नहीं है, वो तो उलझन से मुक्ति करने के लिए तारतम्य आया है ना, इसलिए तारतम्य सहूर की जरूरत है। तो यह क्या कहा, होशी अर्श के कैसे जानवर करके अब परमधाम में चरण रखते ही, चिंतन रखते ही, ध्यान करते ही, इसीलिए धनी ने कहा कि चेतन कहावे झूठी जिमी सो सब जड़ तू जान, और थीर कहावे अर्श में सो सब चेतना परवान। वहां से हमारा ध्यान शुरू हो गया है। तो होशी अर्श के कैसे जानवर से शुरू करके अब जानवर का बोली, जानवर का भाषा, जानवर का भाव, जानवर का पंख का प्रकाश, उसके अंदर नरमाई, उसके अंदर कोमलता, उसके शाश्वतता, उसका प्रेम, ये सब जानवर का और पशु पंक्षियों को लेकर के फिर वहां से उड़ान भरना है। जब जानवर में ऐसा प्रेम है तो आप ब्रह्मात्मा सखियों के मूल मिलाव के बीच में कैसा प्रेम होगा, आपस में कैसे प्रेम होगा। देखो 3 दर्जा से जाए गए कि नहीं। पहला लव बर्ड से शुरू किए थे, दुनी पक्षी बिछवा नाश ऐसे किए थे। उसके बाद परमधाम का जानवर का प्रेम कैसा होगा आप अनुमान करो, शौर करो। बोले जब परमधाम के जानवर में इतना प्रेम है, बोली भाषा में इतना प्रेम है, तो राज्य का आभूषणों में कैसे कैसे प्रेम होंगे करके पहले ही बताया था। इस तरह से अब हर रोज हर पल चिंतन करने के लिए फिर परमधाम के ही सामग्री से, परमधाम के ही भूमि से, और वहीं के फिर जो हीरे मोती, फिर प्राण जी मैं हीरे मोती बोलूं तो इनको तो फिर धरती में खदान से निकाला हुआ सुंदर साथ समझते हैं। ऐसा नहीं है, परमधाम में कोई खदान के हिसाब नहीं है, वो तो धनी का ही अनंत स्वरूप के हीरे मोती है। महाराज मैं कैसे समझाऊं, लेकिन सब चैतन्य है, सब चेतन है। ये निमुना इतना बने। चौपाई नंबर 83। और बताइए क्यों करा, लेकिन बताऊं कैसे मेरे परमधाम में राज्य का प्रेम बताऊं, राज्य का चैतन्यता का बताऊं। तो वहां तक पहुंचने के लिए राज्य ने ही बड़ी रांग से, छोटी रांग से पूरा परमधाम का व्याख्या में भावजकोशर, पुखराज, मानिक पहाड़, ऐसी ऐसी सामग्रियों को देख करके इतना, जैसे सागरों में अलग अलग लहर, बड़े बड़े लहरें आते हैं और छोटे छोटे लहरें आते हैं, उसमें मछली, उसी तरह से इसी तरह बड़े रंग के बड़े बड़े नहर, बड़े बड़े लहरों में हमारी आत्मा उछलती है और आनंद लेती है। ऐसे यहाँ पर, इसलिए तो तुम हौज को सर के मछली क्यों बोला, तुम परमधाम के इस आनंद में विचरने वाले हो। ये आत्मा पहुंचना है राज्य के दिल में, पहुंचना है राज्य के प्रेम में, समझना है वहां। लेकिन शहूर क्या करवाए, शुरू करते हैं होशी अरस के कैसे जानवर, ये निमुना इतना बने। फिर भी सुर बोलना पड़ता है, पूरा असल जिमी बराबर और उज्जवल ज्योत प्रकाश। चौपाई नंबर 84।
परम धाम के भूमि में चरण रखते हुए कहते पूरा असल, पूर मतलब जो जगह है परम धाम की, चाहे चांदनी चौक लीजिए, चाहे कुछ कहीं भी जमीन में खड़े हो जाइए, असल जमीन बराबर, धरती परम धाम बराबर। क्यों? जो चीज नरम चीज होता है वो फ्लैट हो जाता है। ऐसे करके जब हम आटा गूंथते हैं तो फ्लैट बनाना कितना नरम होता है। मक्खन का ढेकला लीजिए तो पाड़े से ठप 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 कर नरम बना। ऐसे परम धाम की भूमि फ्लैट जमीन। क्यों? प्रेम ही प्रेम है। और नरम आदमी, दयालु आदमी झुक जाता है, वो खड़ा नहीं होता है। ऐसा अहंकार का पुतला नहीं है वो, परम धाम प्रेम का स्वरूप है। इसीलिए जमीन बराबर। जब आपने धरती जो चीज जड़ संसार के भाषा से है, परम धाम में जड़ नाम का चीज है ही नहीं, तो धरती आपने इतना समतल कर दिए, इतना नरम, इतना कोमल धरती आपने बना दिए। जैसे फर्टिलाइज जमीन में ऊर्जा, फर्टिलाइज जमीन हो तो उसमें उत्पादन होता है। जब परम धाम का जमीन ही प्रेम है तो वहाँ के वृक्ष, वहाँ चरने वाले जानवर, वहाँ घूमने वाले पशु पंछी, चरने वाले फूल, एवरीथिंग क्या है? प्रेम ही प्रेम का। और उसमें हे ब्रह्मात्माओं, आपके जो खिलौना के राजधानी ने देव सामग्री हैं, ये जो प्रेम के जानवर, प्रेम के पक्षी, प्रेम के, तो जाकर के फिर हमें श्याम पूजा में देते इस तरह से, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली करते हुए पशु पंक्षी के मुजरा ले। अब यहाँ से आगे का जो वातावरण जो है सब प्रेममय वातावरण है, ईशकमय है, समर्पण वाला। ये सब ध्यान और चिंतन से हम अपनी उड़ान को भरना होगा। पूरा असल जिमी बराबर है, अति उज्जवल है, ज्योत से भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है। अब उसके लिए भी प्राणनाथ जी का चिंतन चला जाता है। कहाँ? जब राज्य का स्वरूप का नाखून को देखते हैं तो उजाला से भरा हुआ है, पक्षी का पंख देखते हैं तो उजाला से भरा हुआ है। संसार में भी कोई मयूर को देखते हैं तो मयूर को पंख देखते खुश हो जाते हैं। तो संसार तो परमधाम के भूमि का मयूर को आप लीजिए जो राज्य का ही अंश है, तो ये अद्वैत भूमि का है। इस तरह से जहां होता नजीक में, जब आप आत्मा स्वरूप में तात्मवाणी की चितौनी से जग गए, आप जहां जगह जहां देखे वही परम धाम का ध्यान चिंतन। तो प्यारे सुंदर सा जिन जिन आत्माओं को इस वाणी के से ध्यान चितौनी से जो राज्य का दर्शन होता है महाराज, उसका एक एक श्वास श्वास जो है परम धाम। मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, अभिमान तुझो, मन राज भजो, अहंकार तजो। पूरा असल जिमी बराबर और उज्जवल ज्योत प्रकाश। कहूँ कम ज्यादा न देखिए, जमीन में कहीं खड्डा कहीं ऐसा नहीं है, बराबर इन द सेंस धरती इतना कोमल कि इन सब राज्य के पक्षियों को प्रेम बांटने में धरती उतावल है। इसी चीज को कुरान में या पुराण में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, जमीन रची, सब रची, विष्णु ने पालन की करके ये धरती माता हो गई, धरती की पूजा हो गई है? ये कॉन्सेप्ट किसने लाया? धरती माता, जमीन को पूजा करो, हम जमीन का भी पुण्य होता है करके ये भाव किसने रखा? जब से धरती में संतों ने भक्ति के उदय किया परमात्मा के आदेश से, तो यहाँ पर पेड़ों की पूजा शुरू हो गई, पीपल पेड़ की पूजा, जल
की पूजा शुरू हो गई, अग्नि की पूजा शुरू हुई, सूर्य नमस्कार, सूर्य पूजा, सूर्य उपासना। ये सब धरती में कहाँ से कंसेप्ट शुरू हो गया? क्योंकि आदि नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोले तो 5 तत्व उत्पन्न हुआ, 5 तत्व से बना हुआ सारा सामग्री उत्पन्न हुआ, तो आखिर अक्षर को सपना का चेतना ही तो व्यापक हो गया। सपनिक चेतना का तो यहाँ पर जमीन बना, पेड़ बना, पानी बना, जानवर बना, सब कुछ बना, तो क्या उनका कहना ठीक नहीं है कि सब धरती ईश्वर का है? तो ठीक ही तो बोल रहे हैं, लेकिन ये सपना का कॉन्सेप्ट है। ये सपना का होने के कारण भास का वर्णन है। जब ये यहाँ बन रहा है तो आप क्यों नहीं परमधाम को धरती माता बोलेंगे? आपको तो जमीन दिया है, चांदनी चौक दिए हैं, घाटों में देखिए परमधाम का हर भूमि को आप देखिए, बड़ीरांग से आप जमीन को ले आइए तो धरती माता परमधाम को क्या राज्य तो ही है। जबकि यहाँ धरती में भगवान धरती बन करके ले रहे हैं, धरती भगवान आकाश बन करके अपने रक्षा दे रहे हैं, धरती ने भगवान ने आकाश सूर्य चंद्रमा बन करके आपको इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, परमात्मा हवा बन करके आपको प्राण दे रहे हैं, बोलते हैं ना। तो वही हवा फिर ज्यादा हुआ तो मरता भी तो भगवान ने फिर वो भी तो लिया। ये वाला क्वालिटी परमधाम के 5 तत्व में नहीं है, बस समझना हुआ है। उदाहरण के लिए धरती में देखो, पानी की पूजा हो रही है, ठीक ही तो है। तो पानी, जल ही जीवन है, जरूर है। जल ज्यादा हुआ तो जीवन है कि मृत्यु है? बस ये क्वालिटी परमधाम के जमुना में नहीं है। वहां प्रेम ही प्रेम है। तो धरती में पेड़ों की पूजा शुरू हो गई, जल की पूजा शुरू हो गई, 5 तत्वों की पूजा शुरू हो गई। कॉन्सेप्ट तो है ना। और परमधाम में जैसे ही आप पहुंच गए तो वहां धरती माता की आरती नहीं उतारी जाएगी। वहां तो धरती देखते राज्य देख लिए, धरती का स्वरूप है, राज्य को एक साधे सब साधे सब साधे सब साधे सब जाए। तो धरती में भी जिनको नारायण को जब यानी क्षर पुरुष को या ईश्वर को जब दिखाई दिए तो फिर ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर ही सब व्यापक है करके ईश्वर ईश्वर बोलते हैं। वो फिर आग पानी पत्थर फूदने नहीं जाएंगे क्योंकि ईश्वर का देन, ईश्वर को पकड़ लिया करके बोलते हैं। ये भी धरती में उदाहरण है। ऐसे राज्य को हृदय में बैठ गए तो सारा परमधाम का आनंद राज्य के हृदय में है। ये शहूर करके अलग करके देखना सुंदर साथ जी। हमें संसार के पूजा पद्धतियों को खंडन मंडन करना नहीं है। जो आत्मा जगी हुई है कोई खंडन मंडन नहीं करते, समझती है हाँ ये तो राज्य का क्वालिटी है, इस तरह से हो रहा है। ये संसार समझने के लिए बनाया, निंदा करने के लिए नहीं बनाया। राज्य ने हमारे लिए बनाया है तो किसी को छोटा बड़ा करके किसी को निंदा करना, किसी को बदनाम करना, इसके लिए नहीं बनाया धरती। उसको समझाने के लिए बनाया है कि जिस तरह से आप ये पूजा कर रहे हो ना, ये पूजा परमधाम में इस तरह से होती है करके उसका चेतना को महाचेतना से मिलाना है। अब ये झूठे चेतना से जीव ईश्वर बन करके भूले हुए हैं, उसको सुहागिन ब्रह्मात्मा बना करके परमधाम में मिलाना, ये तारतम्य का है। नया शास्त्रों का खंडन मंडन करना है। हमारे कोई आत्माएं इतने लगे हुए हैं धरती को निंदा करने में, शास्त्रों को निंदा करने में, दशहरा को निंदा करने में, दिवाली को निंदा करने में सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ निंदा करने वाला और ज्यादा उसी का भक्ता में लटके हुए होते हैं। इसको प्रेम से देखो और इसको प्रेम का पराकाष्ठा दर्जा का लक्षण करने के लिए सारी चीज बताए। कोई बुरा चीज नहीं है धरती में। धनी ने हमारे लिए बनाए हुए हैं और हमको दिखाने के लिए बनाए, देखो। और जो उस तरह से लगे हुए हैं उनको भी देखो। जब ये ईश्वर के साथ इतना अद्वैत संबंध रख करके पूरा समर्पित हो रहा है, मैं धनी के साथ सब जान करके कितना समर्पित कर रहा हूँ, मैं कितने समर्पित हूँ मेरे धाम धनी के चरण रज के लिए। ऐसा है कुछ? बस अपने को देख के निकलने के लिए धनी ने दृष्टांत बनाया है। आनंद लो, आनंद लो, पूरा असल जिमी बराबर और उज्जवल ज्योत प्रकाश। कहूं कम ज्यादा न देखिए, किसी में ज्यादा किसी में कम ऐसा देखना नहीं है। वो तो बात सही है, लेकिन ईशक का ये भी क्वालिटी है कि बढ़ता हुआ दिखता है, बढ़ता हुआ दिखता है, बढ़ता हुआ, इसमें आउट ऑफ कंट्रोल है, ये अतृप्ति दिखता है। बस
धाम धनी के चरण में अतृप्ति ही तृप्ति है, ये फिर दूसरा मजा है, ये दूसरा आनंद है। फिर आहा, वैरायटी वैरायटी का आनंद देते हैं राजी महाराज। और ज्योत भरे आकाश, पूरा धरती प्रकाश चैतन्य से भरा हुआ इतना सुंदर परम धाम, 50 करोड़ योजन की बात है। और बीच में रंगमहल राजी महाराज, और धरती में क्षर पुरुष ब्रह्म को केंद्र बिंदु करना बना करके, और धरती में पूरा लोकालोक पर्वत, ऐसे करते करते मीठा जल का एरिया करते करते लवण समुद्र करते हुए संसार में एक पौराणिक व्याख्या आ गया कि इसमें भगवान व्यापक है। वहां भी सपना की धरती बनाई और भगवान को व्यापक कर दिया, और वो व्यापकता में जा करके ब्रह्म को सत्ता को ही स्वरूप मान करके भूल गए। ये चीज तारतम्य बता रहा है, ये दृष्टांत है। और यहाँ क्वालिटी नहीं मिलता है। तुम जितना भी इसको व्यापकता करो, शास्त्र खोल के देखो और उनका महाकारण देखो, ये सब दृष्टांत है। इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जानने से आपको आत्मा का कल्याण नहीं है। समझने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पकड़ने का चीज नहीं है। इसलिए तारतम्य क्या करता है, अभी तक गलती से पकड़ा हुआ को छोड़ा देता है, और अभी तक जो दिखाया है उसको पकड़ा देता है। वो दिव्य परमधाम पकड़ा रहे हैं। कहूँ कम ज्यादा न देखिए, और ज्योत भरे अवकाश है, पशु पंक्षी सब में पूर्ण दिल चाया पूर्ण बन है। इन जिमी पशु पंक्षियों जिक्र करे रोशन, और आशिक वहादत के किन्हों बड़ी पहचान। यही खूब खिलौने हक के मुख मीठी सुनावे बान। देखिए, अब परमधाम के अंदर प्रवेश हो जाइए। अब वहां का वहीं के भाषा से, वहीं के दिल और वहीं के दिमाग से अब उसका आनंद लेना है। इसी को बोलते हैं काया परिवर्तन। यही संकेत पहले ही कह दिया ब्रजलीला का मस्त आनंद से। जैसे ही वंश के नाथ पर योग माया में पहुंचे तो काल माया का सामग्री ड्रॉप कर दिए, और योग माया का ही सामग्री लेकर के योग माया नो देह धरी ने श्री श्यामा जी थैया तैयारा रे। देखिए, जमीन का साधन लेके गए, लेकिन सागर में पहुंचने के बाद वो जमीन का साधन करोड़ों लाखों लियाकत का क्यों ना हो, लेकिन आपको एक 100 रुपया 200 रुपया या 2000 4000 10,000 का नौका में ही जाना होगा, क्योंकि आपको करोड़ों का साधन जो है जमीन के लिए है। उस नाव में उसका, सागर में उसका काम नहीं आता है। ऐसे संसार भौगोलिक इसका आकार प्रकार को यहाँ के हिसाब से बहुत कीमती है, लेकिन परम धाम में प्रवेश होना था आपको प्रेम का श्रृंगार करना पड़ेगा, प्रेम का वजूद धारण करना पड़ेगा। इसीलिए कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजीम के श्री महामती बैठे न ठौर। आपको कहाँ पहुँचा दिए, देखिए, पशु पंक्षी सब में पूर्ण। वहाँ फिर प्रारंभ हो गया कि पशु पंक्षी से, वो भी बहुत एडवांस ले लिए, नहीं तो बालू से शुरू कर देते हैं कभी कभी तो। क्योंकि पहले ही कह दिया, चेतन कावे झूठी जिमी सो सब जड़ तो जान। अर्थात धरती के चेतन क्षर पुरुष का सुप्रीम चेतना भी नाशवंत गुण भागले करता कि जड़ी है। इसलिए चेतन कावे झूठी जिमी सो सब जड़ तो जान। अब परम धाम सत्य होने के कारण थिर कहा और समय बालू बिल्डिंग जो भी है परम धाम का थिर है, लेकिन वो चेतन है। थिर है लेकिन वो अखंड है, इसलिए उसका आनंद, उसका मजा कुछ और ही है। इसलिए इन जिमी पशु पंक्षियों जिक्र करे रोशन। अब इन पशुओं की प्रार्थना, धनी के साथ जो इनका जिक्र है, जो वंदना है, इतना सुंदर, इतना सुंदर। देखिए, प्रार्थना शुरू हो गया, उस पक्षियों से शुरू कर दी। अब कहना ये चाहते हैं कि पक्षियों का इतना सुमधुर प्रार्थना है। हे सुहागिन आत्मा, आप तो राज्य के पास में है ना, मूल मिलाव में, आप अपने धनी के किस तरह से जाते हो। बड़ीरांग के जो बड़ोबन के जो अनंत अनंत पक्षियां हैं ना, वो राज्य महाराज को से रिझा रहे हैं और राज्य को किस तरह ध्यान खींच रहे हैं। आप तो मूल मिलाव बैठे हो ना, राज्य के पास हो ना, कितने आपने ध्यान खींचा है राज्य को। आप अपने भक्ति, अपने परात्म के रस को देख रहे हो। इस तरह से परम धाम में ही शुरू हो गया है, जबकि धरती में जो था। बार बार धरती का उदाहरण देना चिंतन को आगे नहीं भी उठ सकता है,
इसीलिए कभी कभार धाम में ही रमना पड़ेगा। धाम का ये दृष्टांत लेकर के धाम में ही रमना होगा। वो भी खजाना प्राणनाथ जी ने दिया हुआ है, लेकिन कभी कभार वो समझ नहीं पाते, फिर यहाँ से उठाना बार बार। इसी को कुरान में चढ़ उतारा करता करके कहा है। पशु पंक्षी सब में पुराना, दिल चाया पुराना बना, इन जिमी पशु पंक्षियों जिक्र करे रोशन, और आशिक वाहिदत के इन्हों बड़ी पहचान। ये आशिक है वाहिदत के, उस परमधाम अद्वैत भूमिका के ये पशु पंक्षी आशिक है। ऐसा नहीं कि आशिक खाली परमधाम के मूल मिला बैठे ब्रह्मात्मा आशिक है, एक धनी माशुक। बाकी रंगमहल के बीच से लेकर के बड़ी रांग तक के जो डिस्टेंस है ना, जो भी सामग्री है सब आशिक है। बड़े रांग भी आशिक है। कोई ऐसा भूमि नहीं जो धनी को नहीं जानते, नहीं समर्पित, क्योंकि धनी का ये सागर का इस छोर भी सागर है, उस छोर भी सागर है। उस छोर में भी लहर है, इस छोर में भी लहर है। परमधाम के इस छोर में भी आनंद का लहर है, उस छोर भी आनंद का लहर है। और वो धनी का ही प्रेम का लहर है, आनंद का लहर। बस मछली हो जाओ, पानी में डुबकी लगाओ, सुहागिन बन जाओ। राज्य के दिल में जो तारतम्य ने जो खजाना दिया हुआ है, उस खजाना रूपी चौपाई में आप डुबकी लगाते रहो। उसी को हम वाणी चितौनी शब्द से बोलते हैं। प्यारे सुंदर साज, जब तक आंख देखती है, आंख से आप दिखाई दे रही है, तो वाणी को पढ़िए। जब तक कान काम कर रहा है, तो इसे कान से धनी की वाणी को ही सुनिए। जब तक मन काम कर रहा है, तो मन में राज्य के चौपाइयों को या हार पहनाने को कोशिश करिए। जब तक बुद्धि विवेक दौड़ाती है, तो फिर बुद्धि रूपी साधन में चौपाई को ही लटकाइए। क्योंकि प्रकृति का है, एक दिन प्रकृति छीन लेगा। बुद्धि भी डल हो जाती है, मन भी बेचैन जड़ बन जाता है। फिर भी चेतन के भाष से अभी तक काम कर रहा है, तो फिर आप महाचेतन से जोड़ दीजिए और परात्म के मन में आप उठ जाइए, परात्म के बुद्धि में उठ जाइए, परात्म के वजूद में उठ जाइए। फिर तो संसार छोड़ने से पहले आप संसार को छोड़ दोगे, तभी तो आप परमांश दर्जा से राज्य की सुहागिन बनकर रम सकते। इसी को गुरु जी मंगलदास जी ने 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना कहा है। 32 दांत के जीवा की तरह, सारा संसार के अंदर होते हुए भी तारतम वाणी द्वारा जीवा की तरह आप नरम होकर के राज्य का प्रेम में डूबे रहिए। ऐसा संदेश हमें मिल रहा है। और आशिक वाहिदत के इन्हों बड़ी पहचान। इन पशु पंक्षियों में ना राज्य की पहचान कितनी गहराई से पता है। यही खूब खिलौने हक के, यही खूब मतलब सुंदर खिलौने हैं हक के। राज्य के खिलौने पक्षियां। संसार में लोग बच्चों को खिलौने के लिए छोटे छोटे बिल्ली रख देते हैं, छोटे छोटे कुत्ते रख देते हैं। बच्चों को खिलौने रखना है तो एक गौ रख दीजिए ना। कोई गौ माता ऐसे ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और दूध को पी के आते हैं, फिर दूसरे जाके पी के आते हैं। गौ इतना प्यार से उस बच्चों को दूध पिलाते हैं। व्यवहारिकता में देखिए, प्राणी तो सब बराबर है, हम प्राणी को पक्षपात नहीं कर रहे हैं, लेकिन धरती अब द्वैत से भरा हुआ है। और दूध की महिमा तो दूध तो सूअर भी देती है, लेकिन किसी इष्ट को भोग लगाए कहीं नहीं दिखता सूअर का दूध, इसीलिए तो गौ माता बोलते हैं। क्या करे, बनाया ही ऐसा है। तुम जितना भी चाहो अद्वैत करने के लिए। गुरुजी मंगलदास जी जब कांकर बिट्टा नेपाल में बैठकर के इटहरी जा रहे थे, तो बस में बैठे थे। उस समय पर्सनल गाड़ी तो थी नहीं, सरकारी गाड़ी में दौड़ना पड़ता था। तो गुरुजी मंगलदास जी बैठे हुए हैं और बगल में गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी हजूरी ग्रुप में बैठे हुए हैं। तो भीड़ है, बस 3 सीटर है, लेकिन जहाँ तक कोशिश है कि गुरुजी को कुछ धक्का मुक्का न दे करके 3 सीटर में भी भले 2 सीट बन गए, लेकिन पब्लिक के लिए 1 सीट तो खाली है ना। वो आगे बैठे, 3 सीट में क्यों 2 सीट, हम एक बैठे।
मैं गुरुजी हूँ, हमारे गुरुजी, उसको तो आदमी है ना, पैसेंजर है ना, तो कंडक्टर का थोड़ा उधर खिसक जाए ना, इनको बैठने दीजिए। नहीं, हमारे गुरुजी बोलने मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो मोहन गुरुजी एकदम सीट के एकदम बिट में रह करके बैठाए हैं जरूर, लेकिन गुरुजी को एकदम। तो एक लड़का ने बोल दिया, कॉलेज के उड़न खटोटे होते हैं ना, उड़न खटोले लड़के, गुरु महाराज आप तो गुरुजी दिखते हैं, आप लोगों को तो अद्वैत परमहंस है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म देखने वाले हैं, आप तो अद्वैत हैं। तो बगल में बैठने से क्या होता है, अद्वैत बैठ गया ऐसे ऐसे, तो आप तो सबको बराबर देखते हैं ना। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चों आप अपने शरीर में बराबर देखते हो ना? हाँ, हम तो शरीर बराबर एकदम, जितना हाथ का महत्व है उतना नाक का महत्व है, आप भी तो संसार में सबका महत्व बराबर देखते हैं करके बात छड़ी। गुरुजी ने कहा, सब संग में सब बराबर भाव है, आपका बराबर भाव है, हमारा एकदम अद्वैत है। तो गुरुजी ने कहा, तो एक काम कर लो भाई, मल द्वार में अंगुली डालो और वही अंगुली लाकर मुख में डालो, क्योंकि तो अद्वैत हो ना। बोल दिया था गुरुजी ने, इतना साइलेंस हो गया, सब साइलेंस। मल द्वार में अंगुली लगाओ और वह ले आकर के नाक में लगाओ, मुख में लगाओ, करोगे क्योंकि तुम तो अद्वैत भाव वाले हो ना, करके बोल दे। इसलिए बेटा संतों के साथ सोच समझ के बोलना। संसार में जितने भी अद्वैत की बात करो, ये द्वैत का है ही, खाली उदाहरण के लिए कुछ हद तक काम करता है, नहीं तो ये जमीन प्रकृति का है, ये दिखाने के लिए बना है, कुछ लक्षण मिलता है, इसलिए आकार मात्र है, गुण नहीं है। इसलिए जितना भी ईश्वर और जड़, ईश्वर के अद्वैत की बात बोलो, यहाँ पर खंडित संबंध है। इसलिए अब चलिए दिव्य परम धाम, वहाँ दिव्य परम धाम का जो एक एक सच्चिदानंद स्वरूप है, लीला मात्र के लिए राजी महाराज अनंत स्वरूप में हुए हैं, यही खूब खिलौने हक के हैं, मुख मीठी सुनावे बान। अब इन पक्षियों में, इन खिलौने रूप पक्षी और जानवरों ने जो मीठी बोली से जो बान सुनाते हैं, जब ये मीठ इनकी बान ही, इनके बोली में इतनी मिठास है, हे ब्रह्मात्मा आप परमधाम में घूम रहे हो ना, तो आपको जो नवरंग वाई जब आप नीरत करती है, और जब नीरत में जो आपका स्वर और तान जो है, वो राजी महाराज के पास कैसे तान होगा, आप सौर करो। क्योंकि राजी का ध्यान जो है उन जानवरों के भी जानवरों का जो इतना सुंदर मधुर है, क्योंकि सबके अंदर से दानी ही तान भर रहे हैं। इसलिए ये अद्वैत वाहिदत का महाकारण, जो वाहिदत का जो मार्फत है, आप वहां दर्शन करके वहां रमिए, उसके लिए शुरू कर रहे हैं। चौपाई नंबर 86 का भाव आप देखो। और आशिक वाहिदत के, ये सब उस अद्वैत परम धाम के आशिक। आप पक्षी और उनका पंख, वहां का पेड़, वहां की डालियां, वहां का फल, फल का रस, आप अद्वैत भाव से देखो। जो रस फल में है, उस वृक्ष के बार्क में, उसके छिलका में भी वही रस है। क्यों? राज्य का अनंत स्वरूप है, राज्य ही व्यापक है, ये खाली उनका एक लीला की प्रस्तुति है। इसलिए जितना ज्यादा सामग्री, इसलिए इतना ज्यादा परमधाम का वर्णन का सामग्री क्यों दिया? रस उगलने के लिए। धनी का तो कितना हम अपने छोटी दिमाग से कितना रस पी सकते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। 25 पक्ष परम धाम का जो एक 25 पक्ष दिया ताकि दिमाग में बैठ जाए, इसलिए बेशुमार ले आए शुमार में, इसलिए 50 करोड़ जन दिया। क्योंकि धरती में अंड कोशो बहिरयम 5-7 कोटि विस्तृत करके मर्त लोग के लिए शास्त्र ने बोला है। तो प्राण कोई बात नहीं, हम 50 से ले लेते क्योंकि दिमाग में समझ में आ जाएगा। लेकिन जागृत का भूमि 50 नहीं, वो खाली जागृति जागृत है, वो परमधाम ही परमधाम है, वह संसार नाम का चीज हो ही नहीं, तो कहाँ से लिमिटेशन होगा। इस तरह से ब्रह्म स्वरूप में तल्लीन बन जाइए प्यारे सुंदर साथ जी। मछली को इस छोर से उस छोर कब नाप के पूरा करेगी, तुम बस मस्ती से रहेगी। ऐसे ही परम धाम के आनंद में मस्ती से रहिए प्यारे सुंदर साथ जी। इस ब्रह्म मुहूर्त में आप चिंतन करते रहिएगा। चौपाई को दोहरा रहा हूँ। और आशिका वाहिदत के, और आशिक इन्हों बड़ी पहचान, इन्हों बड़ी की यही पहचान, खूब खिलौने हक के,
एक हुआ खिलौने हाथ मुख तेरे। मीठी सुनावे बाना, मुख मीठी मीठी सुनावे सुनावे बाना। बाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज जय की जय, तीनों परिणाम की जय, जय सर्व सुंदर साथ की जय। जय हो।